नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया नरसंहार में आज भी पीएसी गांव में कर रही है कैंप। खुखुंदू में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। ई रिक्शा चालकों ने बढ़ाई शहर में जाम की स्थिति। कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर भागीरथी प्रसाद का बयान। पिंडरा पुल पर विसर्जन को लेकर लगाई गई रोक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में भूमि विवाद को लेकर हुए नरसंहार के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, लेकिन 22 दिन बाद भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। गांव में दोनों पक्षों के बीच जिस तरह का आक्रोश देखा गया है, उसके बाद प्रशासन हर तरह की एहतियात बरत रहा है। गांव में अभी पीएसी कैंप कर रही है। अभयपुर और लेहड़ा टोला में पुलिस कर्मी दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गाँव के लेहड़ा टोला में भूमि विवाद को लेकर 2 अक्टूबर को 6 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, जिसमें एक पक्ष के अभय टोला के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, तो दूसरे पक्ष के लेहड़ा टोला गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण दुबे, बेटी सलोनी दुबे और बेटा गांधी दुबे की हत्या हो गई थी और छोटी बेटी नंदनी की भी हत्या कर दी गई थी। तब से इन दोनों गाँव में तनाव व्याप्त है और लगातार पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। वहीं देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के नून खार तिराहे के पास सड़क के किनारे गड्ढे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसके शिनाख्त के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नून खार क्षेत्र में इस अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। व्यक्ति 4-5 दिन पूर्व अंडरवियर पहने हुए घूमता हुआ दिखाई दिया था। वह मानसिक रूप से मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा था। मंगलवार की सुबह लोगों ने सड़क किनारे पानी में उसका शव देखा। शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। पुलिस आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाने की प्रयास कर रही है, लेकिन खबर मिलने तक सफलता नहीं मिली। पुलिस लगातार शव की पहचान करने में जुटी हुई है। शहर के सिविल लाइंस पर ई रिक्शा और टेम्पो चालकों की मनमानी से लोगों को कदम कदम पर जाम से जूझना पड़ रहा है। पुलिस को चकमा देकर सड़क पर ही सवारियों को ई रिक्शा चालक भरने लगते हैं। इतना ही नहीं, चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट भी गलत लिखवा रहे हैं और बिना नंबर के वाहन भी दौड़ा रहे हैं। शहर के सिविल लाइंस पर 2 किलोमीटर में कई जगहों पर ई रिक्शा और टेम्पो चालकों की मनमानी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। जाम की वजह से किसी को मेडिकल कॉलेज पहुँचने में देर होती है तो किसी की ट्रेन भी छूट जाती है। स्टेशन के पास 3 ट्रैफिक सिपाही और 1 दरोगा हमेशा तैनात रहते हैं। वह सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराते हैं। उसके बावजूद भी लुका छिपी का खेल पुलिस और ई रिक्शा तथा टेम्पो चालकों के बीच लगातार जारी रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरहज के गौरा वार्ड में पुलिस की ओर से मिशन शक्ति के तहत कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें नारी शक्ति सुरक्षा और सम्मान के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। गौरा चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में महिलाओं की जागरूक करने को लेकर कार्यशाला आयोजित हुआ, जिसमें वार्ड की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला आरक्षी पूनम यादव ने 1090 1076 112 108 102 और 181 सहित अन्य हेल्पलाइंस नंबरों के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल कर प्रशासन की सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। वहीं नगर के सहकारी बैंक के सामने कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष भागीरथी प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है। जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल प्रसाद ने कहा कि भाजपा के कुशासन से कांग्रेस ही मुक्ति दिला सकती है। ब्लॉक अध्यक्ष मार्कंडे मिश्रा ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, इसके लिए कांग्रेसियों को आगे आना होगा। वहीं रुद्रपुर प्रशासन ने पिंडरा पुल से गोर्रा नदी में मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगा दिया है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने कौना और रुद्रपुर थाने को गोर्रा नदी में पिंडरा पुल के ऊपर से प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने का
निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पुल का अप्रोच और सड़क कटने से 1 साल से पुल से होकर बड़ी गाड़ियों के आवागमन बाधित है। एसडीएम ने कहा कि पुल के निरीक्षण से पता चला है कि यहां से प्रतिमाओं का विसर्जन कराना ठीक नहीं है। पिछले साल भी पुल से प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं हुआ था। इस साल भी स्थिति को देखते हुए विसर्जन पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने सभी पूजा समितियों से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन पीड़रा पुल से नहीं करने की अपील की। बरहज थाना मार्ग पुलिस चौकी के निकट अयोध्या के मैथिली धाम कमेटी की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देख प्रभु श्री राम व्यथित हो जाते हैं। जब से वानरी सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है। इन सभी प्रसंगों को देखकर लोग काफी आनंद विभोर हो रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया नरसंहार में आज भी पीएसी गांव में कर रही है कैंप। खुखुंदू में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। ई रिक्शा चालकों ने बढ़ाई शहर में जाम की स्थिति। कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर भागीरथी प्रसाद का बयान। पीड़रा पुल पर विसर्जन को लेकर लगाई गई रोक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।